Hello bachcho, so today we are going to start with the topic evaporation, which we have already having taken the idea that what is evaporation and how evaporation is taking place, and we have studied one activity कि भाई आपको क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या बताया था ना आपको, that you have to take water in a test tube, you have to take water in china dish, बट आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं होगा तो मैंने आपको दो ही चीज़ें बोली थी कि यू हैव टू टेक द वाटर इन अ बाउल and then you have to put that bowl near the window or under the fan, one thing. And the second one is what you have to do, you have to put that bowl, same amount of water you have to taken in both the bowls. दोनों कटोरियों में आपको क्या लेना था, बराबर पानी लेना था. एक को आपने कहाँ रखना था, या तो विंडो के पास रख देते जहाँ पे सनलाइट आती, या फिर आपने उसको किसके नीचे रख दिया, फैन के नीचे रख दिया. उसके बाद जो दूसरी कटोरी है, सेम अमाउंट वाटर का आपने लेना था, एंड यू जस्ट हैव टू कीप दैट बाउल इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में रख देना था आपको उसको. फिर दोनों को आपने ऑब्जर्व करना था कि उनमें से जो पानी का अमाउंट है, पूरा का पूरा जो पानी है वो कब तक सूख जाएगा, कितने दिन उसको लगते हैं, कितने घंटे उसको लगते हैं. तो वो एक ऑब्जर्वेशन था आपके पास, और उससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं आपके इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. किसी ने करके देखी थी वो एक्टिविटी? मुझे लगता है कि इस जो आपका सीजन चल रहा है उसमें एक हफ्ते में वो इवेपोरेट हो जाना चाहिए था पानी, अगर आपने थोड़ा सा पानी लिया होता. एनी वन ऑफ यू हैज डन दैट और नॉट? दिव्या, किस किसने किया है वो प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स. नोबडी, किसी ने नहीं किया. लक्षिता, आपका दिव्या या अनम्यूट नहीं हो पा रहा है? अनम्यूट करना नहीं आता आपको? यू डोंट नो दैट हाउ टू अनम्यूट योर सेल्फ? I'm asking something from you. It's not a class of mine only. Samiksha. Yes, sir. Have you performed that activity or not? No? Then sit idly and don't do anything, है ना? Why to do? We are only here to demonstrate each and everything to you, but you people don't give any output to us. एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना था, वो नहीं आपसे हुआ. आप क्या साइंस पढ़ेंगे? टेल मी. चलिए करते हैं आगे, फिर नहीं करना है मत करिए. इट्स योर विश. सो द नेक्स्ट वन इज द फैक्टर्स. Is it visible? Factors affecting the rate of evaporation. वो जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी ना, मतलब करी तो है नहीं आपने, जो हमने पढ़ी थी उससे क्या आपको एक चीज क्लियर होनी थी अगर आप करते उसको, कि जो मैंने बाउल विंडो के पास रखा था या फैन के नीचे रखा था, उसमें जो इवेपोरेशन का रेट होना था वो क्या होना था, ज्यादा होना था. मतलब उसमें से जो पानी था वो जल्दी सूख जाना था एज कंपेयर टू द बाउल विच इज केप्ट इनसाइड द कबर्ड. तो वन फैक्टर विच इज necessary to increase the rate of evaporation is temperature, right? The one factor which increases the rate of evaporation, पानी से वेपर्स बनना, उसको कौन उसके रेट को, उसकी स्पीड को कौन फास्ट करता है? टेम्परेचर. जैसे हम बात करते हैं कि
एक सनी डे है, मतलब खूब धूप वाला दिन है, और एक दिन क्या है कि भाई बारिश है और आपने कपड़े धोए हैं, तो मुझे ये बताइए कि कौन से दिन जो है वो कपड़े जल्दी सूखते हैं? ऑन सनी डे, जिस दिन खूब धूप होगी उस दिन आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे। व्हाट हैपन कि भाई आपके कपड़े जल्दी सूख रहे हैं? रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट, कि सराउंडिंग से जो वाटर के मॉलिक्यूल आपके कपड़ों के अंदर है, उन्होंने क्या किया? एनर्जी गेन किया। दे गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टेम्परेचर, एंड व्हाट हैपन, जितनी जल्दी उन्होंने एनर्जी गेन किया उतने जल्दी वो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्जन उसका जल्दी होगा, एज कंपेयर टू द डे जिस दिन आपकी क्या है? बारिश है। तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ evaporation. By gaining the temperature, the molecules acquire energy from the surrounding and what happened? They firstly we converted from liquid to वेपर्स। लिक्विड से वेपर में क्या होंगे? वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जो आपके प्रैक्टिकल डेली लाइफ के आपके पास एग्जांपल्स हैं वहां से अपने साइंस को कोरिलेट करिए, तब मुझे लगता है कि जल्दी समझ आएगी और अच्छे से समझ आएगी। क्लियर है? द सेकेंड फैक्टर which influences or which increases the rate of evaporation is surface area। ये लिख लिया आप लोगों ने, एनसीईआरटी की किताब में अच्छे से एक्सप्लेन है, वहां से पढ़ेंगे भी आप इसको। क्लियर है? वहां से पढ़ना भी है। द सेकेंड वन इज सरफेस एरिया। What do you mean by surface area? पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासेस में, क्या होता है सरफेस एरिया? What do you mean by surface area? बोलिए। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि हमारे पास क्यूबॉइड है, कोई क्यूब है, उसका सरफेस एरिया जो बाहर वाली जो चीज है, मान लीजिए मैं इस पेन की बात करूं तो इसके बाहर कितना एरिया है, दैट इज नोन एज सरफेस एरिया। क्लियर है? अंदर वाले की बात नहीं की है हमने, You're only talking about the surface। क्लियर है? तो कहता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है? इवेपोरेशन जल्दी होता है। फॉर दिस विल टेक वन एग्जाम्पल दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, वही कपड़े सुखाने वाला ना। मुझे लगता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम कपड़े धोते हैं तो मशीन से मान लीजिए आपने ड्राई कर लिया उनको और निकाल लिया है, तो आप उनको ऐसा करके ही थोड़ी डाल देते हैं। व्हाट यू विल डू, एक प्रॉपर वायर लगी होती है उसके ऊपर आप कपड़े डालते हैं, उनको प्रॉपरली क्या करते हैं? स्प्रेड करके डालते हैं, खोल के डालते हैं, तो वो जल्दी सूखते हैं। आप इस चीज को भी करके देख सकते हैं, बट आपने वो एक्टिविटी नहीं की तो आप ये क्या करेंगे ना, कपड़े लेने हैं, मान लीजिए आपने कुछ हमने टावल वावल धोया और उसको ऐसे मतलब उठा के ऐसे ही रख दिया, फिर देखेंगे कि उसको सूखने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? एक और वैसा ही सेम टॉवल आपने क्या करना है? धोना है और उसको क्या करना है? फिर इस तरह से उसको स्प्रेड करके उस वायर के ऊपर डाल देना है। अब देखना है कि कौन सा वाला टॉवल जो है वो जल्दी सूखेगा। आपने क्या किया? जब आपने उसको स्प्रेड किया, उन क्लोथ्स को स्प्रेड किया है, तो व्हाट हैपन? उनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया है। मान लीजिए कोई चीज है, उसको आपने ऐसे करके डाला है सूखने के लिए, तो इंटरनल जो उसका पोर्शन है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर पड़े हुए हैं, वो तो भाई कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे। उनको वहां तक एनर्जी पहुंचने के लिए, वहां तक हीट पहुंचने के लिए, वहां तक टेम्परेचर पहुंचने के लिए क्या होगा? टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो इवेपोरेशन है इट इज अ सरफेस फिनोमिना। जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो निकलेंगे पहले, वो वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे। इवेपोरेशन क्या है? मान लीजिए आपने एक वेट बाउल लिया है, बाउल में आपने पानी ले रखा है,
क्लियर है? यू हैव टेकन अ बाउल एंड बाउल में आपने पानी भर रखा है, तो कौन से मॉलिक्यूल, इस चीज को हम बार बार डिस्कस करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में जाएंगे, जो यहाँ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ऐसे नहीं कि पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। नो, कौन से मॉलिक्यूल सबसे पहले लिक्विड फेज को लीव करके कहाँ जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। आपने कटोरी में पानी लिया, रख दिया, आज करके देखेंगे उस एक्टिविटी को, आज रख देंगे उस पानी को, थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, समझ गए? दोनों में बराबर अमाउंट, 2 बाउल्स में बराबर अमाउंट लेना है आपको। इज इट क्लियर शुभम? हैव यू डन दैट एक्टिविटी और नॉट? शुभम, registration number is, have you done that activity? No, ma'am. So you must have to do that, right? Yes, ma'am. अदरवाइज साइंस ऐसे थियोरटिकल अगर पढ़ना है तो साइंस क्यों पढ़नी, फिर तो हिस्ट्री वगैरह पढ़िए आप, है ना, जियोग्राफी, हिस्ट्री। इज इट क्लियर? अगर आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तो थिंग्स शुड नॉट बी क्लियर टू यू, and if you will not clarify the things at this level, then continuously life में ऐसे चलता रहेगा कि चीज़ें धीरे धीरे आप समझ नहीं पाएंगे। आगे इससे भी ज़्यादा एडवांस में आपको टॉपिक्स आएंगे तो आप बोलेंगे हमें तो छोटे लेवल पे समझ नहीं आए हैं, तो अब हम कैसे साइंस जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? यू हैव टू टेक 2 बाउल्स, जस्ट सी द एक्टिविटी 1.14। अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगी। संचित, सिट प्रॉपरली। टू बाउल्स लेने हैं, दोनों में बराबर अमाउंट पानी का लेना है। क्या करेंगे, या तो फैन के नीचे रख देंगे या फिर विंडो के पास रख देंगे जहां पे प्रॉपर सनलाइट आती है, और दूसरा वाला जो बाउल है उसको आप कबर्ड में रख देंगे। एंड देन विल ऑब्जर्व कि कौन से वाले बाउल में जल्दी जो है वो पानी उड़ गया। कहाँ उड़ गया? वेपर फेज में चला गया, कहीं एटमॉस्फेयर में चला गया होगा। इज इट क्लियर? करना है ये। अच्छा, तो कहता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं ना आपके सरफेस के ऊपर, वो पहले सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे, उनको सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो भागना शुरू कर देंगे। भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर्स में। तो आपके पास जो इवेपोरेशन है इट इज सरफेस फिनोमिना। पहले सरफेस के मॉलिक्यूल उड़े, फिर उस सरफेस के ऊपर, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल थे वो चले गए, यहाँ इस सरफेस को छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल आ गए नीचे से, और मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर उन्होंने एनर्जी गेन किया सराउंडिंग से, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर फेज में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ऐसे करके जो आपका अमाउंट है ना वाटर का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, वेपर फेज में चले जा रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होंगे उतने ही जल्दी वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे। जैसे सनलाइट है, आजकल इतनी धूप है, आप कपड़े डालते हैं थोड़ी देर में सूख जाते हैं, उठाते हैं और रख लेते हैं अंदर, है ना। बट अगर आप सर्दियों की बात करें या फिर ऐसे किसी डे की बात करें, जैसे अब बारिश लगी है, तो बारिश वाले दिन क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। You know what is humidity? We'll discuss this factor also. Clear? हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि humidity is what. Is it clear? So यहाँ पे क्या हुआ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, आपने स्प्रेड करके कपड़े को डाला है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के ऊपर ज्यादा आ गए। उन्होंने सनलाइट से क्या किया है, हीट या एनर्जी गेन किया, और फटाफट से किस में चले गए हैं वो, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इवेपोरेशन उनका हो गया, वेपर फेज में चले गए। इज इट क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट? दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो आप देखते हैं आपके घरों में होता है ये चीज, आपके क्या हमारे घरों में भी होता है ये चीज, तो उन एग्जाम्पल्स को रिलेट करिए तो थोड़ा सा दिमाग में जाती है ये चीजें, है ना। तो more will be the surface area, more will be the evaporation. Clear है?
One factor we have discussed, that is temperature. More will be the temperature, more will be the evaporation. Second one is surface area. More will be the surface area, more molecules will leave the liquid phase and will go to the vapor phase, and the rate of evaporation also increases. ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. Now the next factor which affect the rate of evaporation is humidity. It is humidity. Humidity is basically what? जैसे अब आपके पास जो है मॉनसून वाला सीजन आ गया है, तो कपड़े जो हैं वो बहुत स्लोली सूखते हैं. उसमें क्या हुआ कि इवेपोरेशन जो है वो इजीली नहीं हो पा रहा है, उस रेट से नहीं हो पा रहा है, उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है जिस रेट से वो एक समर डे में होता है. गर्मियों के दिनों में जितना इवेपोरेशन होता है उतना ह्यूमिडिटी वाला जो दिन है, जो रेनी सीजन है, जो मॉनसून वाला सीजन है, उसमें आप उस रेट को क्या देखते हैं, डिक्रीज हुआ देखते हैं कि हमारे कपड़े नहीं सूख रहे भाई, एक दो दिन बाहर डले रहेंगे फिर भी नहीं सूखेंगे. होता है ऐसा? होता है. तो ह्यूमिडिटी इज बेसिकली व्हाट? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर्स कितने आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? द ह्यूमिडिटी इज व्हाट? लिखिए, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ water vapors present in the air. और जितना ज्यादा एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स होंगे उतना ही इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मोर विल बी द ह्यूमिडिटी, लेस विल बी द इवेपोरेशन. याद रखनी है ये चीजें. More humidity, less will be the less evaporation. Clear? जितने ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, एयर में आपके पास वाटर कंटेंट होगा, इवेपोरेशन का रेट जो है वो उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन विंड स्पीड. हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं या नहीं? कभी कभी जैसे अभी हमने बोला कि मानसून का सीजन चल रहा है और हमारे पास कपड़े हमारे नहीं सूख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि बाहर से उठा के उनको अंदर रख लिया, अपने जो भी बेड वेड है या सोफा के ऊपर क्या कर देंगे, उनको स्प्रेड करके डाल देंगे और फिर क्या चला देंगे? फैन चला देंगे. करते हैं आप लोग भी ऐसा कभी? यस और नो? संचित, have you done this thing any time? किसी ने किया हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं. ऐसा अगर आपने किया या आपके मम्मा ने किया है या किसी ने किया है घर पे, तो आप हैंड रेज करके बताइए मुझे कि फैन के नीचे डाल दिए कपड़े, कहते हैं जल्दी सूख जाते हैं. होता ना ऐसा? तो व्हाट हैपेंड? हुआ क्या? क्या उसका इफेक्ट हुआ? जैसे आपने फैन वैन चलाया तो उस वजह से जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर्स में कन्वर्ट हो गए. वो स्पीड बढ़ गई, उनका वेपर में कन्वर्जन होना, वो बाहर निकलते हैं फटाफट से. जैसे मान लीजिए ये कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, इधर से आपने फैन चलाया हुआ है, तो व्हाट हैपन, जो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे? स्पीड के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. और किस फेज में चले जाएंगे? वेपर फेज में चले जाएंगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो द फैक्टर्स, चलिए मेरे साथ बोलेंगे. द फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द रेट ऑफ this evaporation. The first one is temperature. More will be the temperature, more will be the evaporation. इसको एक चीज और, जैसे हमने बोला कि भाई हमने सनलाइट में डाले हुए हैं कपड़े
जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। एक और अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आर्टिफिशियली आप कैसे इवेपोरेशन उसमें करा सकते हैं। जैसे प्रेस लिया और गीले कपड़े पे अगर आप मारते हैं ना तो व्हाट यू हैव सीन, आपको दिखते हैं ना वेपर से उड़ते स्टीम जैसा निकलता वो दिखता है आपको, but that is not naturally, evaporation is a natural process. You don't have to feed any artificial input to that, artificially नहीं करना है। तो evaporation is what, it's a natural process। तो temperature, increase the temperature increases evaporation। The second one is what, surface area। More will be the surface area, more molecule will be on the surface and more molecule will leave the surface and go to the vapor phase। Is this thing clear? The third one is humidity। Humidity is what, the amount of that water content present in air। अगर वाटर कंटेंट पहले ही बाहर आपके, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप जिसको आपने एनालाइज करना है, जिसको आपने ऑब्जर्व करना है कि उसमें इवेपोरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर बाहर ही वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो वो तो और ज़्यादा उसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, वो तो और ज़्यादा उसके ऊपर चिपक जाएगा आके, है ना। तो ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ व्हाट, इवेपोरेशन। एंड द फोर्थ वन दैट इज विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतने ही जल्दी कपड़े क्या करेंगे आपके, सूखेंगे, मतलब इवेपोरेशन होगा। हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो कपड़े सूखने वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि वो आप देखते हैं एंड इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। आपने कभी कभी क्या देखा होगा, आपने वो कभी यूज किया, वो नेल पेंट रिमूवर होता है, एसीटोन, हम केमिस्ट्री में उसको एसीटोन बोलते हैं। आपने नहीं किया होगा, आपकी मम्मा के पास होगा, तो आप एक चीज करके देखिएगा, उसमें अपनी यहाँ पे पाम के ऊपर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स आपने डाल के देखनी है एंड देन यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व। सबके घर में होगा, मुझे लगता है सबके घरों में होगा। तो आपने क्या करना है, उस नेल पेंट रिमूवर का 1 ड्रॉप लेना है, अपनी पाम के ऊपर रखना है और फिर मुझे ऑब्जर्वेशन बतानी है कि मैम क्या हुआ। अभी होगा आपके पास, मम्मा से ले लो, करके देखो क्या होता है। तो वहां से पता क्या आप ऑब्जर्व करोगे, यू फील सम कूलिंग इफेक्ट ऑन योर पाम। आपको क्या लगेगा कि हाथ पे आपको ना ठंडा ठंडा लगा। अभी ऐसा क्यों हुआ? द टॉपिक इज व्हाट, the heading of the topic is what, it's how does evaporation cause cooling। अगर इवेपोरेशन हो रही है तो वहां पे कूलिंग क्यों होती है। जैसे इसका जो एक एग्जांपल है, एक तो मैंने आपको बोल दिया कि यू हैव टू पुट few drops of that acetone on your palm and then will observe that what kind of observation you have seen over there or you have feel। and the second one is जैसे आजकल गर्मियों के दिन हैं आपके पास, तो some people don't prefer the water of refrigerator। तो वो क्या करते हैं, घरों में अपने वो घड़े होते हैं ना, मिट्टी के घड़े, देखे आप लोगों ने कभी, उनमें पानी रखते हैं एंड मतलब जो पुराने बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो फ्रिज का पानी नहीं पीते, वो कहते हैं कि हमें घड़े का पानी दे दो। अगर किसी के पास घड़ा है ना, तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि अगर मैंने किसी मेटल के कंटेनर में पानी डाला है और अगर मैंने घड़े में पानी डाला है तो दोनों के टेम्परेचर में ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो घड़े का पानी होता है वो ठंडा होता है, बट जो और किसी मेटल के कंटेनर में मैंने पानी डाला है, जैसे वो होती है ना आपके घरों में, क्या बोलते हैं उसको, गागर बोलते हैं ना, ब्रास की जो होती है ना, या फिर आजकल लोग वो प्लास्टिक के घड़े जैसे रखते हैं। पर प्लास्टिक के घड़े वाला पानी और जब आप वो मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो आप क्या देखेंगे, जो मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी है वो कैसा है, ठंडा है।
क्लियर है? अब उसमें क्या होता है, मिट्टी के घड़े में ना छोटे 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 पोर्स होते हैं, ऑब्जर्व करिएगा, उसमें क्या होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं। एंड व्हाट हैपन, वहां पे इवेपोरेशन होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, इवेपोरेशन होती रहती है। अब होता क्या है, इवेपोरेशन कैसे होती है कि बाहर की सराउंडिंग से क्या किया, मॉलिक्यूल्स ने टेम्परेचर गेन किया और उड़ गए, वेपर फेज में चले गए। वेपर फेज में चले गए ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, बट जो मॉलिक्यूल अब सरफेस के ऊपर आए हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इज क्वाइट लोअर, जो मॉलिक्यूल छोड़ के जा चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कम होना मतलब किसी चीज का मूवमेंट कम होना। अब आजकल के ही दिनों में देख लो, अगर आप ज्यादा मूवमेंट करोगे क्या होगा, स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। क्लियर है? एंड व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम, पसीना आने के बाद जब आप बैठते हैं तो आपको क्या ऐसे फीलिंग आती है, या फिर आप जब फैन चलाते हैं तो क्या आपको ठंडा फील होता है, वो भी क्या है, इवेपोरेशन है, दैट इज ऑल्सो इवेपोरेशन। इज इट क्लियर? तो कहता है कि जब भी इवेपोरेशन होती है यू विल फील कूल। सो लेट्स read this paragraph, and what is written over here, that in an open vessel the liquid keeps on evaporating. Whatever I have told you that what you have to do in the activity, वो चीज बता रहा है कि अगर आपने किसी ओपन कंटेनर में क्या ले रखा है, किसी लिक्विड को ले रखा है, तो कॉन्टिन्यूसली उसका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। नाउ what happened, the particles of the liquid absorb energy from the surrounding, which I have already told you कि बाहर वाले सराउंडिंग से, जो बाहर का टेम्परेचर होगा उससे क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे, दे विल गेन सम एनर्जी एंड फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। वेट, now what happen, जब आपके पास कोई ओपन कंटेनर है, इन्होंने यहां से एनर्जी गेन कर ली, कौन सा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी। अब जो सराउंडिंग की मान लीजिए हीट, मान लीजिए आपके पास x किलो जूल थी पर मोल, अब कुछ अमाउंट जो है वो किसने गेन कर लिया भाई, इसने गेन कर लिया। अब ये x किलो जूल तो नहीं बचेगी, उससे थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, उनकी जो एनर्जी है दैट इज यूटिलाइज्ड इन द इवेपोरेशन प्रोसेस, और इवेपोरेशन प्रोसेस में वो यूज हो गई, तो सराउंडिंग का जो आपके पास एनर्जी था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सराउंडिंग जो बाहर वाला आपका पोर्शन होगा वो कैसा लगेगा, अगर उसकी एनर्जी कम हो जा रही है, कोई किसी चीज की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या लगेगी आपको, ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी। अंशिका बंसल, क्या नाम है आपका, अंशिका, अच्छा अंशिका वंशिका है ये। यहां पे आपने, मैंने बोला कि आपको क्या रखना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ एसीटोन। व्हाट हैपन, अब वो एसीटोन जो है ना, वो एसीटोन के लिए सराउंडिंग क्या है, या तो इधर से आपकी एनर्जी गेन कर ले, बट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसका हीट वो गेन करेगा, उसको टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, हमारे पाम से मिलेगा, हमारी बॉडी से मिलेगा। क्लियर है? अब बॉडी ने क्या किया, एनर्जी उसको दे दी। यहां जितने भी पोर्शन पे आपने उस एसीटोन को रखा था, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ, आपकी बॉडी ने एनर्जी उसको दे दी, और बॉडी का जो एनर्जी टेम्परेचर था उस पर्टिकुलर एरिया का वो क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज इट हैज प्रोवाइडेड द एनर्जी टू द एसीटोन टू गेट इवेपोरेट। तो आपकी जो पाम की एनर्जी थी, उस एरिया की जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, बिकॉज दैट इज सप्लाइड टू द एसीटोन टू गेट इवेपोरेटेड। इज इट क्लियर? Is it clear? No? Yes, ma'am. So you have to read that paragraph properly. That what happened? Why जब हमारे पास evaporation होती है तो cooling क्यों हो रही है? जैसे आजकल क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग लैंटर पे सोना प्रेफर करते हैं, है ना।
वो लेंटर पे सोने से पहले क्या करते हैं, 1-2 घंटा पहले वहां पे पाइप से क्या कर देंगे, पानी जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, पानी डाला, पानी डालने से क्या होगा, रूफ जो है पूरा दिन किसके कांटेक्ट में रही, सनलाइट के कांटेक्ट में रही, उसने कुछ टेम्परेचर स्टोर कर लिया है, उसने कुछ हीट स्टोर कर लिया अपने अंदर। जब आपने पानी फेंका, पानी का टेम्परेचर उसको क्या करेगा, लोअर डाउन करेगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। पानी ने कहां से एनर्जी ली, उस रूफ के सरफेस से उसको एनर्जी मिली। डू यू गेट माई पॉइंट? उसको कहां से एनर्जी मिली, रूफ के सरफेस से एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने से पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और जो रूफ का एनर्जी था, रूफ का हीट था, रूफ का जो टेम्परेचर था, वो क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए पहले वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सपोज करा हमने, अब उसने 10 डिग्री में से मान लीजिए 2 डिग्री जो था वो पानी को सप्लाई कर दिया, इवेपोरेट होने में अब रूफ का टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया क्या, बिकॉज इट हैज सप्लाइड सम टेम्परेचर टू द water which is sprinkled over the roof to get evaporated, and the temperature of that roof surface get lower down. Is it clear? तो जब भी evaporation होती है तो हमारे पास क्या, हम क्या फील करते हैं, कूल फील करते हैं, ठंडा फीलिंग आता है हमें, समझ रहे हैं? तो वैसा ही वो घड़े वाला प्रोसेस है। जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे ना, जो सरफेस के ऊपर आएंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। एनर्जी गेन करेंगे और क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। बट जो बचा हुआ पानी है अंदर, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा, एंड यू विल गेट व्हाट काइंड ऑफ वाटर, ठंडा ठंडा, कूल कूल, है ना। इज इट क्लियर? सो जस्ट टेक योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड रीड इट प्रॉपरली, वन जो भी जितना भी सेंटेंस है ना, उसको थॉरली पढ़ना है कि इसमें से हमें क्या आंसर मिल सकता है। Is it clear? So the next thing is what? One question from here, that why should we wear cotton clothes on summer? Summer में जो लोग हैं वो कॉटन के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the reason behind this? अब नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि समर डेज में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, प्रेस्पायर बहुत ज़्यादा करती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, होता है ऐसा? तो कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं ना, उस स्वेटिंग को क्या करते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वहाँ पे भी क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। तो जब भी कॉटन क्लोथ्स डाले, जैसे आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपने कुछ सिल्क वाला क्लोथ डाला है या कुछ ऐसा सिंथेटिक डाला है तो आपको उसमें ज़्यादा क्या गर्मी फील होती है, बट अगर आपने कॉटन क्लोथ्स डाले हैं तो आपको क्या लगता है, इतना ज़्यादा उसमें गर्मी नहीं लगता है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ व्हाट, कि भाई जो स्वेटिंग हो रही है बॉडी के अंदर, क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, उस स्वेटिंग को वो जो क्या है आपका कॉटन क्लोथ जो है इजीली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब उसने एब्जॉर्ब किया तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो क्या हुआ, कम हुआ ड्यू टू इवेपोरेशन। वो स्वेटिंग जो है, जब कॉटन के क्लोथ्स ने क्या किया है, उसको एब्जॉर्ब किया है, तो बॉडी के टेम्परेचर से वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। पसीना ऐसा थोड़ी है कि पड़ा ही रहता है, पसीना सूखता भी है ना, क्या होता है, उसका इवेपोरेशन होता है ना। इवेपोरेशन हुआ, उसको इवेपोरेट कराने के लिए किसने आपका हेल्प किया है, कॉटन के क्लोथ ने हेल्प किया, क्योंकि उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और जो बॉडी से उसको टेम्परेचर मिला वो क्या हो गया, जैसे कपड़े सूखते हैं ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों में यही पढ़ रहे हैं, कपड़े सूखते हैं, तो वही वाला प्रोसेस वहाँ पे हुआ। तो जब इवेपोरेशन होगी ना, जब वो पसीना बाहर निकलेगा बॉडी के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से, तो व्हाट हैपन, देयर इज इवेपोरेशन, एंड इवेपोरेशन gives you what kind of feeling,
a cool feeling. Clear है? Is it clear? So that's why the cotton clothes are preferred in summers. समर्स में किस तरह के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं आप? कॉटन के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं, सिंथेटिक क्लोथ को प्रेफर नहीं करते. इज इट क्लियर? So I'll read this paragraph for you, and there is only 1 minute left, or I think the time is over now. During summer we perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool, right? We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface, whatever I have told you already. So, and they will changes into vapors. The heat energy is equal to the latent energy of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Let this line be, you just have to write over here what that one second. Okay, the body is providing the heat to that sweat and get evaporated, and the body temperature or that heat is supplied to the, that energy is supplied to the sweating or sweat, and your body will feel cool. Is it clear? मैकेनिज्म पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यही वाली लाइंस लिखनी है आपको. इज इट क्लियर? सो वी नो दैट कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर विच इज helping in absorption of sweat and exposing it to the atmosphere for easy absorption या easy evaporation. तो कॉटन उस स्वेट को क्या कर लिया उसने? एब्जॉर्ब कर लिया, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वन थिंग you have to do, and after that our chapter is finished, that why do you see